कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिनको उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बार बार समझा रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन कुछ मौलाना के चेले हैं कि मानने को तैयार नहीं। इन्हें लगता है कि कानून सिर्फ दूसरों के लिए बना है, वो इन पर लागू नहीं होता। पहले मंच से आग उगलेंगे, माइक पर जाकर के अनाप शनाप बकेंगे, समाज में जहर घोलेंगे, नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा बोलेंगे और फिर जब पुलिस इनके दरवाजे पर पहुंचती है तो हाथ जोड़कर कहेंगे, साहब गलती हो गई, माफ कर दो। एक मौलाना का चेला जो सीएम योगी को गुंडा बता रहा था, उनके खिलाफ जहर उगल रहा था, आज वही शख्स हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दे रहा है। कल तक अकड़ दिखा रहा था, आज कानून के सामने सिर झुकाकर रहम की भीख मांग रहा है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं मौलाना के चेले ने उड़ता तीर ले लिया था, अब अंजाम भी देख लो। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बड़ी खबर यूपी के मेरठ से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहसान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में आरोपी एहसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद एहसान कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि बकरी ईद की नमाज के बाद रेलवे रोड स्थित ईदगाह परिसर के पास आरोपी ने मीडिया से बात करते हुए आपत्तिजनक बयान दिए थे, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस को मामले की वायरल वीडियो मिली और उन्होंने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। पुलिस द्वारा जारी वीडियो में वो भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना करने की बात कह रहा है। इस दौरान वो लंगड़ाते हुए भी नजर आया है। पुलिस अधीक्षक नगर विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करने के बाद आरोपी की पहचान की गई। जांच में वीडियो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी का कहना है कि सोशल मीडिया या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस लगातार निगरानी रख रही है और ऐसे दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में जो भी दुस्साहस करेगा वो बचेगा नहीं। दर्शकों, बड़ा सवाल यही है कि सबको पता है कि अंजाम क्या होना है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। एक बार नहीं अनेकों बार योगी आदित्यनाथ ने यह बताया है, यह समझाया है कि जब भी दुस्साहस करोगे तो ऐसे ही पिटोगे जैसे जब बरेली में पीटे गए थे। वो जो मौलाना तौकीर रजा वहां भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। उसके बाद में कोई एक मौलाना नहीं, ऐसे कई मौलाना जिन्होंने दुस्साहस किया उनको याद दिलाया गया है, जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जो बाहर बिहार में बैठे थे, वहां सड़क जाम करने की बात कह रहे थे, योगी जी की माताजी के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे थे। जब यहां पर एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, ये तो तय है। जब यूपी की पुलिस वहां से उसको उठा करके लेकर के आई, वो भी पहले ऐसे ही वो अपने लोगों को कह रहा था कि आपको केवल सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं बना करके डालने हैं, कोई ट्वीट नहीं डालने हैं, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। वहाँ कोई नहीं था सड़क पर उतरने वाला, सड़क जाम करने वाला। जब यूपी की एसटीएफ उसको उठा करके लेकर के आ रही थी, वो मौलाना, दर्शकों कोई नहीं मिला। और जैसे ही वो यहाँ पर आया
उसने कहा, मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि आप भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं वो आहत हों। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। अभी बकरी ईद पर जब योगी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने यूपी में क्या ऐसा कर दिया, क्या वाकई ऐसा हो गया है? योगी ने कहा, हाँ भाई ऐसा हो गया है, आप जाइए, जाकर के खुद देख लीजिए। अगर कोई जिद करता है, हट करता है, तो फिर उस पर कार्रवाई भी हो जाती है, कोई पढ़ नहीं सकता है। लेकिन दर्शकों, कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ तो मान गए, अपने लोगों को समझाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बेवजह की बातें मत करो, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, वहां हुड़दंग करने के लिए नहीं है, सड़क एक आम व्यक्ति के लिए है, चलने के लिए है। सड़क पर जो व्यक्ति निकला है उसको कहीं ना कहीं काम पर जाना है, किसी को दफ्तर जाना है, किसी को घर जाना है, किसी को अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना है। अलग अलग कामों से घर से निकलते हैं दर्शकों लोग, इसलिए सड़क पर बहस वो हो ही नहीं सकती, आपको उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अब ये जो मेरठ का ये जो मौलाना, दर्शकों कोई कह रहा है कि मौलाना था, कोई कह रहा है उसका चेला था, क्योंकि समाज में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है। हाल फिलहाल हमने देखा सहारनपुर में एक मौलाना, दर्शकों देवबंद में, वहाँ पुलिस प्रशासन से जाकर के वो जुलूस निकालने की इजाज़त मांग रहा था कि पाकिस्तान के किसी शहर में वहाँ कोई बम फूट गया और कई चले गए ऊपर, तो इसलिए उनको याद करने के लिए एक जुलूस निकालना है। पुलिस को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, ये ऐसे ही कैसे, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब है? तो पुलिस ने उसकी जो हरकत है उन पर निगाह रखी और इससे पहले वाली ईद पर वो वहाँ हिजबुल्लाह के समर्थन में नारे लगवा रहा था, भड़काऊ भाषण दे रहा था। ऐसे ऐसे कलाकार हैं दर्शकों। AIMIM पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, वो यहाँ कहता है कि हमें 111 विधायक नहीं चाहिए, केवल 11 विधायक जिता करके दे दो, जो मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है हम उसका बदला लेंगे। अरे किस बात का बदला लोगे? अब जब पुलिस घर पहुंच रही है, अब देखिए दर्शकों, ये सबके सामने है। कुछ लोग कहेंगे अत्याचार हो रहा है, किस बात का अत्याचार हो रहा है? क्या हमें पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं? कोई भी पत्रकार कोई राय लेने के लिए किसी के पास में चला जाता है, पूछ रहा है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई कि नहीं हुई। जैसे कि वो वायरल वीडियो है, वो जाकर के वहां लोगों से पूछ रहा था कि भाई देखिए, योगी जी ने जो आदेश जारी किए उसके बाद में आपको क्या कुछ दिक्कत हुई? वो कहने लगा कि अरे दिक्कत क्या, सब तो गुंडों का तो राज है, योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा गुंडा है, वो कह रहा है। और फिर उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि बच जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है दर्शकों। वही तो लोग सोशल मीडिया पर कह रहे थे। ये देखिए ना, इसे कहते हैं पड़ी लकड़ी लेना। अभी शुरुआत है, अभी देखिएगा अंत में क्या होगा। ये लोग लिख रहे थे और कह रहे थे चचा ने उड़ता तीर ले लिया है, अब आगे योगी आदित्यनाथ बाबा जाने, यूपी पुलिस जाने। और देखिए क्या कुछ लोगों ने लिखा, माहौल कैसे बना। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि सर जी यूपी पुलिस, वो सारे DGP यूपी, CM ऑफिस योगी आदित्यनाथ, ADG जोन मेरठ, DIG रेंज मेरठ, सबको टैग करते हुए लिख दिया, ये व्यक्ति योगी जी के बारे में बहुत अनाप शनाप बोल रहा है, ये मेरठ का लगता है, जरा इसे बता दीजिए योगी जी कौन है। योगी जी ने बता दिया योगी जी कौन है, या योगी की पुलिस ने बता दिया। अब देखिए लोग ये कह रहे हैं कि मेरठ में CM योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहने के आरोप में पुलिस ने एहसान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वो पुलिस स्टेशन में कान पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आया। पहले ये माइक पर चिल्ला रहा था। एक शौक भी तो है, माइक दिख गया, मीडिया में आना है, आकर के कुछ भी बक देना है, अनाप शनाप कुछ भी कह देना है, नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ से किस बात की जलन है तुम्हें? ऐसा क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ तुम्हारे लिए? क्या किसी को दिक्कत है, नौकरी नहीं मिल रही, या जो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही? ऐसा तो नहीं है, किसी को मना नहीं किया जाता। लेकिन अगर वही सोच है, दिमाग वही है, बातें घूम फिर करके वही आ रही हैं, नहीं हमें तो ऐसी बातें करनी है, अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करना है, कुछ भी कह देना है और फिर बेचारा बनकर के दिखा देना, अरे देखिए साहब अत्याचार हो रहा है, भारी अत्याचार हो रहा है।
दर्शकों, ये सभ्य समाज का हिस्सा ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं। अब योगी आदित्यनाथ से दिक्कत इन्हें क्यों है? योगी आदित्यनाथ क्योंकि उन्होंने सिस्टम बदल दिया है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ वो पहले वाले जैसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि आपको ईद पर कहीं जाना है, वो जालीदार टोपी पहननी है, जाकर के वो जो कुछ भी होता है, मुझे नहीं पता दर्शकों कि क्या दुआ मांगते हैं कि क्या पूजा क्या करते हैं, मुझे नहीं पता मस्जिदों में जाकर के क्या होता है, लेकिन कुछ लोग करते थे, दिखावा करते थे। किस चीज के लिए? वोट बैंक के लिए। अरे वो वोट आपका ही है, आपके अलावा किसी को नहीं जाएगा। बीजेपी को वोट नहीं करते हैं वो लोग। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, योगी तो कहते हैं उनको हड़पने की होड़ में पहली लाइन में जाकर के आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब बात वंदे मातरम की आती है, भारत माता की जय बोलने की बात आती है, तो फिर सांप सूंघ जाता है। सांप ही नहीं सूंघता, वो कहते भी हैं हम नहीं बोलेंगे, हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन रहेंगे यहीं, खाएंगे यहीं का, सब कुछ यहीं का होगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भारत माता की जय नहीं गाएंगे। ये एक अलग विषय है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ से दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो डंके की चोट पर कहते हैं मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अब दर्शकों, ये उनके लिए एक अभिशाप हो सकता है जिनको हिंदू होने पर हिंदू होने का गर्व नहीं है। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लगती रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामने वाले ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। वही तो बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से सबसे पहले उनके अधिकारियों ने, जब वो मुख्यमंत्री बने, तो आकर के ये पूछा, योगी जी ईद आ रही है, आप कहां ईद मनाएंगे? तो योगी जी ने कहा भाई मैं ईद नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, मुझे गर्व महसूस होता है, मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाऊंगा, मैं औरों की तरह नहीं करूंगा। योगी जी तो ये कहते हैं अपने घरों में तो पूजा पाठ करेंगे, जनेऊ पहनेंगे और बाहर जाकर के मस्जिद में जाएंगे, मज़ारों पर जाएंगे, ईदगाहों में जाएंगे, वहां जाकर के इफ्तारी करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जो भगवा वस्त्रों में चलने वाला मुख्यमंत्री, उसको शर्म नहीं आती है ये बताने में कि मैं हिंदू हूं। यही वो बार बार कह रहे हैं। और ये जो यूपी का जो मॉडल है जो पेश हुआ है दर्शकों, वो केवल यूपी के अलावा जो बीजेपी शासित राज्य हैं वही नहीं, और भी जो विपक्षी सरकारें हैं वो भी योगी वाला मॉडल अपना रही हैं। हालांकि उनकी सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो एक बार नहीं बार बार इस बात को कहते हैं कि भैया देखिए, सबका साथ सबका विकास हम करते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन जो हमारी परंपरा है, सनातन की संस्कृति है, हम उसको अपनाएंगे। हमें ये लालच नहीं है ढोंग करेंगे जाकर के और फिर बाद में वोट मिल जाएगा। आपने अगर अपने कर्म ठीक किए हैं, आप ईमानदारी से मेहनत से काम कर रहे हैं, आप अगर बीमारू उत्तर प्रदेश को वो उत्तम उत्तर प्रदेश बना सकते हैं, पहले वाले नहीं बना पाए, एक व्यक्ति ने बना करके दिखा दिया। वो आज एक उदाहरण पेश कर रहा है, आज भी वो यही कह रहा है। आज किसी गुंडे की, किसी माफिया की हिम्मत नहीं है वो किसी गरीब व्यक्ति को धमका दे, उनकी जमीन पर कब्जा कर ले, अगर करेगा तो बुलडोजर चलेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा। और दर्शकों, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो गृह मंत्री के बारे में भी बोल रहा था, वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी बोल रहा था। अब एक तो धड़ा ऐसा है जो कहता है भाई योगी वो प्रधानमंत्री और योगी की अमित शाह की बात मानते ही नहीं। ऐसे भी तो कलाकार हैं कहने वाले। दर्शकों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह वो कहते हैं कि जब हम सीएम योगी को सीएम बना रहे थे तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, वो केवल सांसद रहे हैं, वो भी एक ज़िले के, उसके अलावा कभी केंद्र में मंत्री नहीं बने। मतलब जो शासकीय एक्सपीरियंस होना चाहिए
तजर्बा होना चाहिए, उनके पास में नहीं था। लेकिन उस समय दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने, दोनों ने मिलकर के यह तय किया योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि योगी जी ईमानदारी से काम करते हैं, निष्ठा है, मेहनती हैं, कर सकते हैं, करके दिखा दिया। यही उन्होंने कहा। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब, अरे एक बेड़ा गर्क हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ हैं। आज क्या प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबके सब, और तो और पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सीजेआई, सभी लोग इस बात को कहते हैं कि भाई पावरफुल मुख्यमंत्री है, जो ठान लिया वो करके रहता है। और ये तो योगी एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। यही वो कह रहे हैं कि अब कोई माफिया पिस्तौल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। कल मऊ में उन्होंने यही कहा। कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, अरे हिंदुओं का नाम क्यों ले दिया? अरे उस समय जब वहां तांडव चल रहा था, वहां कत्लेआम हो रहा था, किसकी सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? जिस बात का उदाहरण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, वहां कौन प्रताड़ना झेल रहा था? सबके मुंह में दही जमी हुई थी, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। सरकार तमाशा देख रही थी, कुछ नहीं था। खुली छूट उनको दे रखी थी, खुली जीप में घूमते थे, पिस्तौल लहराते थे। ये तो कलाकारी थी। आज नहीं हो पा रहा है। यही तो योगी जी कह रहे हैं कि भैया हम किसी को ये तो नहीं कहते, गलत काम करोगे तो भुगतोगे, फिर तो बचोगे नहीं। दर्शकों देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छप रहा है। यूपी के सीएम योगी बन रहे हैं राजनीति के रोल मॉडल, उनके रास्ते पर बढ़ रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय। बताया जा रहा कि वो भी ऐसे ही तड़ातड़ एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में तहलका मचाया हुआ है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में दर्शकों क्या कुछ नहीं कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, योगी जी ये कह रहे हैं कि भैया अब कोई हिंदू को परेशान नहीं कर सकता, धमका नहीं सकता। क्योंकि देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी एक आप जो एग्जाम्पल है, आप गाजियाबाद में जो कांड हुआ, लोग वही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनमें भरी जा रही कट्टरता हमारी मूर्खता का बहुत बड़ा उदाहरण गाजियाबाद के कल बकरीद पर मिला है। वो गाय की बलि नहीं देते, आपके लिए प्रैक्टिस करते हैं। सूर्या को उसके दोस्त असद फरहान नवाब ने घर बुलाया क्योंकि वो दोस्त थे, लेकिन इस बार उनकी तैयारी गाय नहीं, सीधे हिंदू की बलि लेने की थी। घर बुलाकर उसकी बकरी के चाकू से जान ले ली गई और हत्या करने वाले 16 से 18 साल के राक्षस हैं। इस केस में ना किसी टेंट वाली पर गुब्बारा फेंका गया, ना इनकी किसी बात पर कोई दुश्मनी थी और ना ही हत्या का कोई कारण था। वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको इसमें कुछ बड़ा इस केस में दर्शकों दिखाई दे सकता है होता हुए। क्योंकि ये जो ढर्रा है, ये जो मूर्ख समझने की, जो वही तो बार बार योगी आदित्यनाथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा लिए लोग दिमाग में घूम रहे हैं, वो कोई चीज़ होती नहीं है। आपको बनना है, आप मूर्ख बन रहे हैं। समझने वाली बात सीधी सी यही है। वो जो बक रहे हैं दिन रात, वो जो योगी को, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को गुंडा बता रहे हैं। ये गुंडे क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जब कार्रवाई हो जाती है तो फिर कहते हैं कि इस घटना पर कोई बोलेगा, ये इतने बड़े बड़े कलाकार, अरे वो क्या बोलेंगे? उनकी पत्नी के बारे में कुछ बोल देता है कोई मौलाना तो बोल नहीं पाते हैं। उनकी जो पार्टी की पदाधिकारी हैं, उनकी नेता हैं, जाकर के सपा के गुंडे उनको खुलेआम पीट रहे हैं, खुलेआम। पार्टी के मुखिया कुछ बोले? कुछ नहीं बोले। और किसी महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, युवाओं को कितनी परेशानियां हैं, देश का जेनजी सड़कों पर निकलेगा, त्राहिमाम मचा देगा, संविधान को बचाएगा, जो नेपाल में हुआ भारत में हो जाएगा, जो श्रीलंका में हुआ भारत में हो जाएगा। अरे मजाक है क्या? मजाक समझ के रखा है भारत में हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, ऐसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोलेंगे। दर्शकों ये मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया, विस्तार से इस कहानी को आपको बताऊंगा एक और वीडियो में। लेकिन मौलाना का चेला पकड़ा गया। लोग ये कह रहे हैं कि उड़ता तीर लोगे तो ऐसा ही होगा अंजाम।
आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम ऐसे ही इस देश की आवाज को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।